दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के नए जो सीजेआई हैं रामकृष्ण गवई, बी आर गवई 14 मई को नए जो 52वें सीजेआई के रूप में शपथ लिए। तो वे गणतंत्र इतिहास में, जो भारत के गणतंत्र के इतिहास में न्यायपालिका के टॉप पर पहुंचने वाले दूसरे दलित चीफ जस्टिस बन गए। जस्टिस गवई ने अक्सर भारत के संविधान की महानता की चर्चा की है, जिसने उनके भाग्य को भी निर्धारित किया। और इसको लेकर गवई ने कई बार चर्चा की और इसका व्याख्या भी किया। ऐसे में गवई के बारे में जानना जरूरी है, तो आपको एक एक कर विस्तार से बताते हैं। बी आर गवई ने अपने भाषण में यह भी कहा था कि यह पूरी तरह से डॉक्टर बी आर अंबेडकर के प्रयासों के कारण ही संभव हुआ है कि मेरे जैसे व्यक्ति, जो कि एक अर्ध झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके में नगर पालिका स्कूल में पढ़ता था, वो इस पद तक पहुंच सका। और उन्होंने अपने भाषण का समापन जय भीम के नारे के साथ किया था। तो फिर उनका जो बयान है उसकी खूब चर्चा भी हुई थी। अब पहले अगर बात करें कि जस्टिस गवई के परिवार की, तो जस्टिस गवई के परिवार कांग्रेस पार्टी से जुड़ा रहा। उन्होंने इस बात को खुले तौर पर स्वीकार किया और जुलाई 2023 में उन्होंने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से जुड़े एक मामले से खुद को अलग करने की भी पेशकश की थी और इस बात का तब भी जिक्र हुआ था। इसके अलावे अगर देखें तो जस्टिस गवई के परिवार कांग्रेस से क्या संबंध है, इसे जानना जरूरी होता है। तो इस पर जो जस्टिस गवई हैं उन्होंने कहा था कि मेरी ओर से कुछ प्रॉब्लम है। उन्होंने आपराधिक मानहानि के एक मामले में राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर रोक नहीं लगाने के गुजरात हाई कोर्ट के जो फैसले हैं उसको चुनौती देने वाली जो उनकी याचिका है उस पर सुनवाई से हटने की पेशकश की थी। उन्होंने कहा था कि इनके सुनवाई से हम चाहें तो हट सकते हैं, क्योंकि बी आर गवई का कहना हुआ कि मेरे पिता कांग्रेस से जुड़े थे। हालांकि वे कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, लेकिन वे कांग्रेस से बहुत करीब से जुड़े थे। वे 40 से अधिक वर्षों तक कांग्रेस से जुड़े रहे और वे कांग्रेस के समर्थन से संसद के सदस्य, विधानमंडल के सदस्य रहे। और मेरे भाई अभी भी राजनीति में है और कांग्रेस से ही जुड़े हुए हैं। तो फिर ऐसे में उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने मामले से जुड़े पक्षों से कहा कि इस पृष्ठभूमि में आपको ये निर्णय लेना होगा कि मुझे ये मामला उठाना चाहिए या फिर नहीं। अगर ऐसा लगेगा तो हम इस मामले से पीछे भी हट सकते हैं। जस्टिस गवई के जो पिता हैं उनका अगर बात करें तो रामकृष्ण गवई कौन थे। तो जस्टिस गवई जो रामकृष्ण सूर्यभान गवई 1929 से 2015 इनके पुत्र हैं, जो कि बाबा साहब अंबेडकर के करीबी सहयोगी और नागपुर में दीक्षा भूमि स्मारक समिति के अध्यक्ष थे, मतलब बी आर गवई के पिता। अब बात करते हैं कि अपने अनुयायियों की बात करें और अपने प्रशंसकों की बात करें, तो इनके बीच में दादा साहब कहे जाने वाले जो वरिष्ठ गवई हैं, जो बी आर गवई के पिता 1964 से 1998 तक महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय रहे। उन्होंने अंबेडकरवादी जो गवई है, अंबेडकरवादी संगठन रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि गवई की स्थापना भी की। 1998 में गवई सीनियर अमरावती निर्वाचन क्षेत्र से आरपीआई के उम्मीदवार के रूप में लोकसभा के लिए चुने भी गए। और इसके बाद देखें तो 2006 की बात आती है। 2006 से 2011 के बीच में उन्होंने बिहार, सिक्किम और केरल के राज्यपाल के रूप में भी काम किया। और जब केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली जो यूपीए सत्ता थी तब, अब तो एनडीए की सत्ता है, पहले यूपीए जो कि अब इंडिया है, ये इसकी सत्ता थी। 2009 में केरल के राज्यपाल के रूप में जो बी आर गवई के पिता हैं उनके तत्कालीन मुख्यमंत्री बी एस अच्युतानंद का अगुवाई वाली राज्य कैबिनेट के सिफारिश के खिलाफ जाकर केंद्रीय जांच ब्यूरो जो सीबीआई है उसके एसएनसी लवलीन मामले में वर्तमान के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के खिलाफ अभियोजन कार्रवाई भी शुरू करने की अनुमति दी थी, जो कि राज्य में जल विद्युत बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए एक अनुबंध, जो एक रिपोर्ट थी, उसमें कथित भ्रष्टाचार से संबंधित ये पूरा मामला था। अब राज्यपाल के इस फैसले का जो है कांग्रेस के नेतृत्व वाली जो केंद्र है, केंद्र की सरकार है, उसने अदालत में समर्थन दिया था। और उस समय कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ केरल में विपक्ष में थी।
तो ये बात आई थी। अब आती है इनके भाई का, बी आर गवई के भाई कौन, जिसका उल्लेख न्यायमूर्ति बी आर गवई ने किया था। अब जस्टिस बी आर गवई के जो भाई हैं डॉक्टर राजेंद्र गवई हैं, जिन्होंने 2009 में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ए के अध्यक्ष रामदास अठावले के साथ कुछ समय के लिए जुड़े और फिर इसे हाथ भी मिलाया, क्योंकि मूल जो आरपीआई है उसके विभिन्न गुटों को एक साथ लाने का प्रयास किया गया था। अब इस प्रयास के बाद की कहानी ये है कि हालांकि नेताओं के बीच में मतभेद के कारण विभाजन हो गया और गवई के जो नेतृत्व वाले गुट हैं उसने कांग्रेस के साथ चुनाव पूर्ण गठबंधन कर लिया, और जबकि अठावले के नेतृत्व वाला जो गुट है वो बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया। तो इस तरह से ये टूट गया। आरपीआई ए बीजेपी के नेतृत्व वाली जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है एनडीए उसका हिस्सा है, और अठावले अब भी केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री हैं। अब आपको ये भी जानने जरूरी है कि पूर्व सीजीआई जो संजीव खन्ना है उनके कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट के सभी जस्टिस ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया था। अब इसमें अगर जस्टिस बी आर गवई की संपत्ति की बात करें कि इनके पास कितनी संपत्ति है, चल संपत्ति कितनी है, कितने बैंक में पैसे हैं, कितना फ्लैट है, तो इसका ब्यौरा भी जस्टिस बी आर गवई ने पब्लिक कर चुका है, कर दिए हैं। महाराष्ट्र के अमरावती में एक आलीशान घर है उनका, जो उन्हें अपने दिवंगत पिता से विरासत में मिला, मतलब खानदानी घर। इसके अलावा जो देखें तो बी आर गवई के पास में अपने 3 अपार्टमेंट हैं, जो कि मुंबई के बांद्रा में है, नई दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में है, जिसे गवई ने खुद खरीदे हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों की जो ये कृषि भूमि है उन्हें अपने पिता से विरासत में मिली। अब इस बात की जानकारी उन्होंने खुद पब्लिक की हुई है। इसके अलावा देखें तो जस्टिस गवई और उनकी पत्नी के पास अगर संपत्ति में सोना की बात करें कि कितने ज्वेलरी है, तो जस्टिस गवई ने जो संपत्ति का ब्यौरा दिया उसमें 5,25,889 रुपए के गहने और 61,320 रुपए कैश है। वहीं जस्टिस की पत्नी के पास 29,70,000 रुपए के 750 ग्राम का वजन का सोना है, ज्वेलरी है, जिसे उन्हें पत्नी को अपने शादी में मिले थे, मतलब ससुराल से मिला था। जस्टिस गवई के पास देखें तो 6,59,692 रुपए पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो पीपीएफ है उसमें जमा है। जनरल प्रोविडेंट फंड जो है जीपीएफ, इसके तौर पर 35,86,736 रुपए है। गवई के पास 61,000 रुपए कैश है और बैंक अकाउंट में 29,63,000 रुपए जमा है। 54,86,000 रुपए का जो एडवांस रुपया है ये भी उनका जमा है बैंक में। इसके अलावा अगर देखें तो इन पर कर्ज कितना है ये भी जान लीजिए। अब बी आर गवई के पास जो कर्ज की अगर बात करें तो बी आर गवई के अकाउंट में 7 लाख रुपए मुंबई के फ्लैट के सिक्योरिटी जमा है। इसके अलावा 13,31,000 रुपए दिल्ली वाले अपार्टमेंट का एडवांस किराया जमा है। इसके अलावा मुंबई में न्याय जो सागर है उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी में 1,000 शेयर हैं, और गवई पर हिंदू अविभाजित परिवार जो HUF है उसके 1,07,50,000 से ज्यादा रुपए की देनदारी भी है। अब ये भी बात कर लेते हैं कि जस्टिस गवई की सैलरी कितनी होगी। नए चीफ जस्टिस की सैलरी की बात करते हैं कि अब तो वो नए चीफ जस्टिस हो गए, तो सीजीआई की जो प्रति सैलरी है प्रति महीने वो 2,80,000 रुपए होती है। इसके साथ कई सारी सुविधाएं भी दी जाती है। भारत के चीफ जस्टिस को उनकी बेसिक सैलरी का 24% HRA मिलता है। इसके अलावा भारत के चीफ जस्टिस को मतलब सीजीआई को 10 लाख रुपए फर्निशिंग अनाउंस और 45,000 रुपए सबयूचरी अनाउंस जो सबयूचरी अनाउंस है वो भी मिलता है। और ये सत्कार भत्ता होता है। सबयूचरी अनाउंस एक विशिष्ट प्रकार का भत्ता होता है, स्पेशल कैटेगरी का, जो कि हायर लेवल के अधिकारियों और मंत्रियों और जजों को मिलता है। ये जो धनराशि है, ये जो पैसे हैं, पदों से जुड़ी गरिमा और छवि बनाए रखने के लिए, जैसे कि मनोरंजन हो या फिर अतिथि सत्कार हो, मतलब गेस्ट के सत्कार हो, इन सब के लिए खर्च के लिए दिए जाते हैं कि आप इसे उससे मैनेज कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरी जानकारी समझ में आ गई हो, और अगर आई हो तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़िए ताकि हम आपको आसान भाषा में पूरी जानकारी समझा सकें, एक कहानी के फॉर्म में, और ऐसे भाषा में जो आप आम बोलचाल की भाषा में समझ सकते हैं। और अच्छी लगी हो रिपोर्ट तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा।